इन्फोसिस जिस समय बाय करना चाहिए, मैं एक्सपायरी प्ले खेलना चाहता हूँ। आज मंगलवार है, ये सारे सौदे में बृहस्पतिवार को 3 बजे सवा 3 बजे तो मैं काट दूंगा। तो मैं क्या इन्फोसिस को रखूँ ध्यान में या फिर रिलायंस को रखूँ ध्यान में, क्योंकि ये दोनों आपके 200 दिन के एवरेज को भी बचाएंगे और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करवाने का आपको मौका, माहौल बनाएंगे जिसे कहते हैं। तो इन्फोसिस रखूँ या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से? सनी, ये आपसे है सवाल, इन्फोसिस या रिलायंस हाँ, इंडस्ट्रीज? सॉरी। तो मेरे हिसाब से एट द करंट वैल्यूएशन इन्फोसिस में वैल्यू बाय बनता है। और तो फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड इन्फोसिस में भी फेवरेबल है, बिकॉज इसमें जो वैल्यूएशन है काफी कूल ऑफ हुई है। तो एट दिस पॉइंट में भी अपसाइड में भी आई मीन तो थोड़ा समय लगेगा अपसाइड आने में, बट डाउनसाइड वी फील इज हाईली प्रोटेक्टेड इन इन्फोसिस. So among the Infosys and Reliance at this juncture, for a very short term, we will go ahead with the Infosys as a bet with a expiry in the mind. ठीक है, आज जितने भी गैस काउंटर्स है, क्योंकि नेचुरल गैस प्राइसेस भी नीचे आए हैं, वहाँ भी थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिला है। तो गुजरात गैस हो, एमजीएल हो, आईजीएल हो, वहाँ पर आपको गेन दिख रहे हैं 3 से 4% तक के। क्या गैस काउंटर्स की तेजी और बढ़ सकती है आज दिन भर में? कुछ क्या इनमें ट्रेडिंग के मौके ढूंढने चाहिए? जी हाँ, ट्रेडिंग के लिहाज से आप गुजरात गैस में एक पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं। स्टॉक वॉलेटाइल रहा है, लेकिन स्टॉक ने अपना जो 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज का बैंड है, इसके पास इस रेंज में काफी बार सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है। फिलहाल भी हम वही जो ट्रेंड है वही रिपीट होते हुए देख रहे हैं। स्टॉक करीब 400 505 के आसपास अभी चल रहा है। जरा सा इसमें अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनना चाहें, जरा सा यही ध्यान रखना होगा कि 510 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, उसको टेक आउट करता है तो स्टॉक 520 के लेवल्स पे भी जा सकता है। जस्ट विद दैट इन माइंड मैं कहूंगा यहाँ पे ट्रेंड फिलहाल बिल्कुल पॉजिटिव है। और ऐसे खराब मार्केट में भी अगर स्टॉक अपना ट्रेंड मेंटेन करके चल रहा है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। यहाँ पे आप 495 का स्टॉप लॉस लेके चले, 510 का पहला टारगेट एंड 520 का सेकंड टारगेट लेके। आपको एक मूव तो दिख रहा है, क्या अजीत यहाँ पर आप चार्ट चेक करके एक बार बताएंगे? देखिए प्रियंका, रिबाउंड जरूर है बट उतना डिसाइसिव नहीं है। जैसा आपने बताया कि काफी पिटाई के बाद एक बेसिकली रिकवरी देखने को मिल रही है। तो एमआरपीएल तो अभी 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जा चुका है। चेन्नई पेट्रो में थोड़ा सा आपको रिस्पाइट जरूर दिखेगा, बिकॉज इसने कल के सेशन में अपना लॉन्ग टर्म एवरेजेस को टेस्ट किया था, तो वहां से रिकवरी आ रही है। तो कंपैरेटिवली अगर आपको चूज करना है तो मेरे हिसाब से चेन्नई पेट्रो इज इन बेटर पोजीशन, और आपको करीब 252 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे के हिसाब से 235 का एक स्टॉप मेंटेन करके आप 252 तक के लिए प्ले कर सकते हैं चेन्नई पेट्रो। ओके, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स जहाँ पे आज थोड़ी बहुत पोजीशंस थोड़ी ठीक बनती हुई दिख रही है। अच्छा, एक मिड कैप आईटी में सनी आपसे एक सवाल होगा, मिड कैप आईटी में कफोर्ज को देखें या फिर एचसीएल टेक को देखें? ओके, सनी से तो बात नहीं हो पाएगी। खुश, आप चेक कीजिए, फिर इन दोनों में से जवाब दीजिए। देखिए, मैं ना पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं बनाना चाहता मार्केट के अंदर, क्योंकि कन्विक्शन नहीं आ रहा, लेकिन जो थोड़ी पोजीशन बनाना चाहता हूँ, पक्की पोजीशंस बनाना चाहता हूँ। तो मेरे लिए क्या है कि मैं दो शेयरों का चुनाव करता हूँ, इसमें से ये पकड़ूँ कि ये पकड़ूँ। तो आप मेरी जरा हेल्प कीजिए, कफोर्ज लूँ मिड कैप आईटी में या फिर एचसीएल टेक? ये मैं टिल एक्सपायरी तक का पूछ रहा हूँ, परसों तक का बस। जी हाँ, देखिए HCL तो मेरे हिसाब से विल फॉल अमंग्स दी लार्जर प्लेयर्स। लेकिन अगर मैं सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से भी दोनों को कंपेयर करूं तो HCL फिलहाल थोड़ा सा साइडवेज है, जरा सा नेगेटिव रहेगा इसका ट्रेंड। उसी के सामने कोफोर्ज की बात करें तो 3200 3250 के जो जोन्स हैं, यहाँ पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और अब एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो रिसेंट ट्रेंड एंड ट्रेजेक्टरी एंड वॉल्यूम्स के हिसाब से कोफोर्ज हियर लुक्स स्ट्रॉन्गर ऑन द चार्ट्स कंपेयर टू HCL टेक। अगर आप सिर्फ एक्सपायरी के लिहाज से लेना चाहें तो 3350 ये जो जोन्स हैं, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस बनाएं। पहला टारगेट यहाँ पे 3500 का है और जो दूसरा टारगेट है वो 3600, जहां पे इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी बन रहा है। तो एक्सपायरी के हिसाब से कोफोर्ज पे आप बाय पोजीशन